नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई अच्छी डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डराती है? मतलब वो कौन सी तरकीबें होती हैं जो हमारी धड़कनें एकदम से बढ़ा देती हैं? आज हम 3.33 AM नाम की एक कहानी को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये डर पैदा करने का खेल आखिर है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं आम सी ख्वाहिश से। निशा जो देर रात की शिफ्ट के बाद एकदम थक चुकी है, उसे बस किसी तरह घर पहुंचना है। ये फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना? और बस यही एक बात हमें फौरन कहानी से कनेक्ट कर देती है। और कहानी 3.33 AM हमसे ठीक यही चुभने वाला सवाल पूछती है। मतलब रात की आखिरी कैब लेना ये तो रोज की बात है, पर क्या हो अगर यही भरोसा, यही रूटीन खौफ की वजह बन जाए? चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो कहानी हमें मिलती है निशा से। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर है और अपनी शिफ्ट के बाद बस उसकी हालत खराब है। उसे सिर्फ अपना बिस्तर दिख रहा है। बाहर का माहौल भी वैसा ही है, अंधेरा, सुनसान सड़कें। और फिर आता है पहला हिंट। पहली चीज जो थोड़ी अजीब लगती है, ऐप उसी ड्राइवर के साथ राइड कंफर्म करता है, महेश पाटिल। और ये लगातार तीसरी रात है। सोचिए तो जरा, एक ही ड्राइवर लगातार 3 रात। ये बस एक इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? बस यहीं से बेचैनी का वो पहला बीज मन में पड़ जाता है। अब कहानी एक एक करके ऐसी परतें खोलना शुरू करती है जो निशा के सेफ्टी के एहसास को, उसके भरोसे को धीरे धीरे तोड़ने लगती हैं। जो सफर सिर्फ 5 मिनट का लगना चाहिए था, वो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। राइटर यहाँ पर डर को धीरे धीरे बढ़ाने की एक बहुत ही क्लासिक टेक्निक इस्तेमाल करता है। देखिए कैसे। पहले वही ड्राइवर फिर एक अजीब, बिल्कुल सुनसान रास्ता। उसके बाद रेडियो पर एक ऐसा समाचार बजता है जो सालों पुराना है, एकदम अतीत से। और फिर एक ही रोड साइन बार बार सामने आता है। हर घटना पिछली वाली से ज्यादा अजीब है और यही पैटर्न डर को बढ़ाता चला जाता है। और फिर आता है ये मोमेंट। रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन बजता है। तारीख 2 जुलाई 2012। सोचिए, ये पहला पक्का सबूत है कि इस कैब में सिर्फ रास्ता ही अजीब नहीं है, बल्कि खुद वक्त भी अपनी जगह से हिल गया है। इसी को कहते हैं फोरशैडोइंग। मतलब लेखक पहले से ही छोटे छोटे सुराग छोड़ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ये जो तारीख है, जो रोड साइन बार बार आ रहा है, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। असल में ये वो इशारे हैं जो बता रहे हैं कि निशा के चारों तरफ एक भूतिया जाल कसता जा रहा है। तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां वो हल्की सी घबराहट असली खौफ में बदल जाती है। अब निशा को यकीन हो जाता है कि वो मजाक नहीं बल्कि सच में बहुत बड़े खतरे में है। उसके दोस्त सना का फोन आता है और वो कहती है, गार्ड तो कह रहा है कि तू अभी तक गेट से निकली ही नहीं। बस यही वो पल है जब निशा की पूरी दुनिया, उसकी हकीकत टूटकर बिखर जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक ही वक्त पर कैब में भी हो और ऑफिस के गेट पर भी? कहानी यहाँ एक ऐसा इम्पॉसिबल सिचुएशन बना देती है। एक तरफ निशा की हकीकत है जो मानती है कि वो 10 मिनट से कैब में है, और दूसरी तरफ है वो खौफनाक सच कि उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी और वो ऑफिस के गेट पर ही है। ये एक ऐसी पहेली है जो निशा को और सुनने वालों को दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच क्या है। और फिर अचानक निशा को अपनी ट्रिप हिस्ट्री याद आती है और सारे टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं। ड्राइवर महेश पाटिल, तारीख 2 जुलाई, ठीक 1 साल पहले, रास्ता बिल्कुल वही। और फिर उसे वो खबर याद आती है कि महेश नाम का एक कैब ड्राइवर ठीक इसी रास्ते पर इसी तारीख को 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। अब ये कोई अजीब राइड नहीं रही, ये एक भूतिया सफर है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि खतरा असली है और भूतिया है, तो टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। निशा को ये एहसास होने लगता है कि वो शायद इस भूत के साथ हमेशा के लिए इसी सफर में फंस सकती है। आगे सड़क पर उन्हें एक पुलिस चेक पॉइंट दिखता है, एक उम्मीद की किरण। लेकिन जैसे ही कार उसके आर पार निकलती है, वो हवा में गायब हो जाता है। ये कंफर्म हो जाता है ये कोई असली दुनिया का सफर नहीं है। ये तो बस गुजरे हुए वक्त की एक दर्दनाक याद है जो बार बार खुद को दोहरा रही है। और कहानी का क्लाइमैक्स इस एक डिटेल से और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। घड़ी में 3:33 हुए हैं। सेकंड्स की सुई तो चल रही है, लेकिन मिनट नहीं बदल रहा। टाइम खुद जम गया है। उन्हें उस एक्सीडेंट के पल में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया है।
हॉरर की दुनिया में इसे गोस्टली लूप कहते हैं। ये एक बहुत ही पुराना और असरदार कॉन्सेप्ट है, जहाँ कोई आत्मा अपने आखिरी दर्दनाक पलों में फंस जाती है और उसे बार बार जीने पर मजबूर होती है। यही महेश के साथ हो रहा है। वो अपनी आखिरी जानलेवा ड्राइव में फंस चुका है, और सबसे डरावनी बात क्या है कि निशा अब उस लूप में एक पैसेंजर है। अब यहाँ लगता है कि चलो कहानी खत्म हुई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन राइटर ने एक आखिरी सबसे भयानक ट्विस्ट बचाकर रखा है। एक ऐसा ट्विस्ट जो दिमाग पर सबसे गहरा असर छोड़ने के लिए बनाया गया है। कहानी अचानक से हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देती है कि वो तो बस एक बुरा सपना था। देखिए, निशा एक भूतिया कैब में नहीं थी, वो तो ऑफिस की बेंच पर सो रही थी। फोन की बैटरी खत्म नहीं थी, 57% थी। ड्राइवर का नाम महेश नहीं था, बल्कि ऐप दिखा रहा था ड्राइवर नॉट फाउंड। सब कुछ इतना लॉजिकल लगता है कि हमें भी यकीन होने लगता है, चलो सब ठीक है, ये बस एक बुरा सपना था, है ना? लेकिन उसके फोन में एक आखिरी राज बाकी था। वो एक छोटी सी लाइन, वो एक छोटा सा सच जो उस आराम के एहसास को छीन लेता है और डर को पूरी ताकत से वापस ले आता है। ये इशारा करता है कि जो हुआ वो सपना नहीं था। उसकी फोन गैलरी में एक नई तस्वीर है, टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33, और ये फोटो पीछे की सीट से ली गई है, रियर व्यू मिरर में। महेश बैठा है और एक थकी हुई मुस्कान के साथ सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। ये एक पक्का सबूत है, एक ऐसी चीज जो साबित करती है कि जो भी हुआ वो सब सच था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, न निशा के लिए न हमारे लिए। और कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भूत असली है तो क्या निशा कभी सच में सेफ थी या सेफ है? ये वो सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता।